नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम आलिहि अस्हाबिहि अजमाइन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन ऑडियंस, मोहतरम जनाब भाई मंसूर जोया साहब, जनाब मलिक गुलाम मुबाद साहब, डायरेक्टर FT&AR, जनाब मलिक शहबाज साहब, जनाब चौधरी अकरम साहब, जनाब भाई शबीर गुशकोरी साहब और जितने भी बाकी दोस्त मेरे आए हुए हैं, भाई हफीज़ साहब असिस्टेंट डायरेक्टर चुबारा, अस्सलाम वालेकुम। इंतहाई खुशी का मकाम है आज हमारे लिए कि हमारे अंदर एक मुल्क के मायनाज साइंसदान, एक मेहनत करने वाले इंसान जनाब मंसूर अहमद जोया साहब तशरीफ़ फरमाए। वो हमारे मौसन भी हैं, हमारे इलाके का मान भी हैं, इधर के ही हैं, डेरा इस्माइल खान के। और उनकी जो मेहनत है और जो उसका आउटपुट है वो सबके सामने है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो दालों में ख़ास तौर पर, जैसे डॉक्टर असलम साहब, सॉरी उनका नाम बोलना मैं भूल गया, तो डॉक्टर साहब ने बड़ी तफसील से बताया कि पाकिस्तान मूंग के हवाले से खुद को फील हो गया। और ऐसे नहीं हुआ, ज़ाहिर है इसके लिए बहुत सारी मेहनत है और इसका सहरा डॉक्टर मंसूर साहब को जाता है, डॉक्टर असलम साहब के इदारे को जाता है। आप देख रहे हैं कि सामने इतनी वैराइटीज़ इन्होंने निकाली हैं और खुद साइंसदान है, खुद काश्तकार हैं, प्रैक्टिकली इंसान है। और ख़ास तौर पर बस मैंने बात और ज़्यादा नहीं करनी, मकसद मैं मंसूर साहब का शुक्रिया अदा करूँगा कि वो हमारे इलाके को हर साल टाइम देते हैं। मैंने इनके साथ उस वक्त काम किया जब मैं एक्सटेंशन में डिप्टी डायरेक्टर था, कि बड़े शफ़क़त के साथ इन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किए लोगों को आधी कीमत पर और उससे भी कम, जो हाई एफिशिएंसी इरिगेशन सिस्टम्स। और उस दौरान अगर काश्तकार कोई सख्त बात भी कर देते थे या रिफ्यूज़ भी कर देते थे तो डॉक्टर साहब इतनी शफ़क़त और इतने तहम्मुल से उनकी बात सुनते थे, हम खुद हैरान रह जाते थे कि डॉक्टर साहब इतनी लेवल के, मुल्क की लेवल के साइंसदान हैं और वो कितना वो कर रहे हैं। तो बहरहाल खुशी है हमारे लिए कि हम कम अज़ कम पल्सेस में और पर्टिकुलरली इसमें मूंग में और ग्राम में हम आगे बढ़ रहे हैं और ये तरक्की का सफ़र आगे चलना चाहिए और ये आप सब काश्तकारों की मदद से ही होगा। जैसे डॉक्टर असलम साहब ने जो बातें बताई हैं, मेरे लिए कम से कम देंगे एग्रीकल्चर स्टूडेंट बड़ी कीमती थी और आप सब भी उन पर अमल करेंगे। बड़ी कीमती बातें उन्होंने बताई हैं और इन पर अमल करते हुए हम वो गैप जो बता रहे हैं कि एक अच्छे काश्तकार ज़्यादा ले रहे हैं और जो मेरा वो गरीब काश्तकार वो कम ले रहे हैं, उस गैप को हम इनकी बातों पर अमल करके ही हम उसको गैप को फिल कर सकते हैं। और यकीन करें, जब मैं अपने खाने के मामलात को देखता हूँ, अपने फूड हवाले से देखता हूँ, तो ये जो दालें हैं ये अल्लाह ताला की नेमत है। आप सफ़र कर रहे हैं, आप किसी रेस्टोरेंट में गए हैं, सोचें कि कौन सी चीज़ बेहतर हो सकती है, तो उसे सिर्फ दाल का ख्याल आता है कि ये मेरे लिए हेल्थ के हवाले से बेहतर होगी। सब्जियां खाने को, जो सब्जियों को उगते देखते हैं, सब्जियों पर जो बेतहाशा स्प्रे और केमिकल का इस्तेमाल होता है उनको देखते हैं, उनको पता है कि सब्ज़ी किस तरह से तैयार होती है, इसका क्या हशर करते हैं हम पाकिस्तानी। इसी तरह गोश्त के मामलात हैं, ब्रॉयलर हो और मीट या जो भी मटन वगैरह, तो उसके हालात भी इस तरह हैं। तो सिर्फ जाके एक दाल ही बचती है और पर्टिकुलरली हम खुशकिस्मत हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ग्रैन जैसे मतलब ऑर्गेनिक ग्रैन जिसमें ना कोई स्प्रे का इस्तेमाल होता है और ना वो पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है, ना जहरों का इस्तेमाल होता है, ये अल्लाह ताला की नेमत। ग़िज़ा में सबसे बेहतरीन चीज़ अल्लाह ने हमें अता की है, इसका शुक्र भी अदा करना चाहिए ताकि अल्लाह ताला ये नेमत हमें और अता करे, इसकी हमें ज़रूरत है। जब हम अपने लोगों की सेहतों को देखते हैं तो हमें बड़ी परेशानी होती है और डॉक्टरों की क्लिनिक तरक्की करती जाती हैं और हमारा काश्तकार बेशक हो या हमारा शहरी हो, उनके हालात बुरे। तो एक
صرف ایک دال ہی رہ جاتی ہے، اگر آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو وہ صحت مند غذا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اور ڈاکٹر صاحب اس پر کام کر رہے ہیں اور ان کی مہربانی ہے، اور ان کا پروجیکٹ بھی مزید آگے چلتا رہے۔ ہم دعا بھی کریں گے، گورنمنٹ اس پر وہ بھی کر رہی ہے، اور ہم اپریشیٹ بھی کرتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی ان کے ایفرٹس کو، اور ان کی جو کوششیں ہیں ایماندارانہ طریقے سے محنت سے جو کر رہے ہیں۔ اسی طرح کی ضرورت ہے، میں بھی اسی طرح سے کام کروں، سارے لوگ اسی طرح سے کام کریں، تاکہ ہمارا ملک عزیز یہ ترقی کرے اور ہم دنیا کے صف میں آگے آ جائیں۔ تو میں انتہائی مشکور ہوں، میں دوبارہ شکریہ ادا کروں ملک غلام عباس صاحب کا، ڈائریکٹر ایف ٹی اینڈ اے آر لیا روڈ زون کو، کہ انہوں نے اس پروگرام کو اس کا انعقاد کیا، اور کاشتکاروں کو اور ہمارے جیسے طالب علم کو جو ایگریکلچر کے ٹریننگ کے اداروں سے تعلق رکھتے ہیں، یا جو ہمارے دوست ایکسٹینشن، ان کے لیے ایک موقع پرووائڈ کیا کہ ہم ملکی لیول کے جو سائنسدان ہیں ان کی باتوں کو، ان کے مشوروں کو سنیں، ان پر عمل کریں، فائدہ اٹھائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی ناصر ہے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔